अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं अपडेट करना चाहूँगा 3 साल प्रोग्रामिंग के उन तमाम लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ कि इनके फ़ीस कैजुअल के हवाले से जो उनको स्टडी सेंटर में सारे मामले पेश आने हैं, जो फंडिंग या फ़ंड रखे गए हैं, जो स्टडी सेंटर बनेंगे, इसमें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो वैसे तो 3 स्टडी सेंटर्स की अनाउंसमेंट है, अभी 2 पर वर्क हो चुका है, बाकी मज़ीद पर डिस्कशन जारी है। अभी जो है वो सारे मॉडल देखें, अभी 2 की रिटर्न आ चुकी है, बाकी का भी देखते हैं। ये जो रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ, ये एक पेज रिपोर्ट है जिसके मुताबिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टडी सेंटर टू फैकल्टीज LLB 3 ईयर स्टूडेंट ऑफ डिफेक्टेड यानी डी एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस फ्रॉम बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान। यानी 3 साल प्रोग्रामिंग के वो तमाम स्टूडेंट्स जो डी एफिलेटेड लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, उनको अकोमोडेट करना है। तो उनके लिए जो बजट, जो फंड तैयार किया जा रहा है, जो मुख्तलिफ कैंपस में दिया जाएगा, जिसके मुताबिक टीचर्स के अलाउनेस, फोटो कापीज के अलाउनेस, स्काउट्स के अलाउनेस, CCTV कैमरा अलाउनेस, वर्कशॉप का अलाउनेस, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बजट डिस्कस किया जा रहा है। बजट के हवाले से मैं शेयर कर दूं, सबसे पहले मुल्तान लॉ स्टडी सेंटर्स में जो बजट की इन्होंने डिज़ाइन किया है, इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के जनाब अला 2,40,000 हैं, कोऑर्डिनेटर के 4,32,000 हैं, पार्ट टाइम टीचर के जनाब अला 15 लाख रुपये, और इसके अलावा ऑफिस द जनरल जो फोटोकॉपी और प्रिंटर और स्कैनर वगैरह, उसके लिए 1 लाख रुपये। डेली पेड की बात करें तो 5 लाख रुपये, क्योंकि कुछ जो है वो मुलाजमीन को डेली उजरत भी दी जाएगी, और पॉसिबल है कि डे एंड इवनिंग में आप लोगों की क्लासेस के हवाले से गुजारिश की जाए और स्पेशल रिलीफ पर इस पर भी फोर्स किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट की बड़ी तादाद को इस तरह अकोमोडेट करना बड़ा टफ है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात की तो 1 लाख रुपये रखा गया है। इसके अलावा ट्रैवल की बात की तो 5 लाख खर्च रखा गया है। सेमिनार और वर्कशॉप की बात की तो 3 लाख रुपये खर्चा रखा गया है, और जो स्टडी चार्जेस हैं इसमें 1 लाख रुपये रखा गया है। व्याड़ी कैंपस में की बात की जाए तो इसमें देखिए सेम लाइक इसमें कोऑर्डिनेटर के 1,44,000 रखे गए हैं, और जनाब ऑफिस जनरल जो भी इसमें यूज़ होगा, फोटो कापी प्रिंटर वगैरह, उसके लिए 5 लाख रुपये। पार्ट टाइम टीचिंग के लिए जो है वो 74,20,000 रुपये, और जनाब डेली पेड के वाले से 5 लाख रुपये। यानी अगर सारे मामले को सारे अंजाम दिया जाए तो पूरा क्या बजट होगा। ये टोटल बजट है जी आपके प्रोग्राम डिग्री को वैनिश खत्म करने के लिए, फुल फल करने के लिए। तो अभी ये डिस्कस किया जा रहा है, मज़ीद इस पर मामला और भी तय होने हैं। बाकी इसमें 5 लाख रुपये आप जो है चार्जेस भी डालें, और भी बड़ी चीज़ें हैं, अभी इस पर डिस्कशन हो रही है, अभी हुई नहीं है। मतलब कि फ़ाइनल लेने के हवाले से बजट रेडी कर रहे हैं, तो आप लोग तैयारी पकड़ लें, आप लोग परेशान ना हो। जो आपको कह रहे हैं यूनिवर्सिटी बैठी हुई है या इस तरह का मामला है, और भाई कहने दो उनको यार प्लीज़। अब आप भी कुछ समझा करो ना कि इस वाले से किस तरह को क्लियर करना है, किस तरह नहीं क्लियर करना। तो आप उनकी बातों में ना आया करो। मज़ीद जो भी डिटेल्स है पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं वो भी शेयर कर देता हूँ, जिसमें 3 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स को, 5 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स को जो फ़ीस स्ट्रक्चर फेस करना पड़ेगा, जो दीगर मामला हैं, उनकी डिटेल। तो फ़ीस स्ट्रक्चर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग की जारी की गई है, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो पार्ट 2 पार्ट 3 की फ़ीस डिसाइड की गई है, तो उसी के मुताबिक ही आपको कमिटेड किया जाए। वही 1,30,000, 1,20,000 इसी के हवाले से। बाकी मज़ीद जो भी अपग्रेड होगा, मैंने बताया कि चीज़ें भी जो है ना वो डिस्कशन में आई है। एक विजिबिलिटी रिपोर्ट इन्होंने बना के VC के सामने रखी हुई है। VC साहब इन सारे मामलों को देखते हैं कि जनाब आप इस पर सारे क्या मामलों ने, किसने कितना टैक्स पे करना है, कितना बड़ा टीचर चाहिए, जो भी मामला है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस की बात करें तो उसके सामने सारे मामले रखे हुए हैं, और फीसिस की बात की जाए एम्प्लॉय की, जो है इसमें 2,500 रुपये एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, और 1,500 रुपये दीगर एम्प्लॉयमेंट चार्जेस, और 500 रुपया जनाब है, तो 500 से 300 से 500 तक जो भी कमेटी जो एक्सेप्शन करेगी, इसके रिकमेंडेशन के ऊपर जो भी अलग से वो चार्जेस होंगे, इस पर मोहम्मद नुमान अब्बासी साहब अपना वो कमेंट पेश करेंगे। बारह कमेटी जो कहती है इस पर वो देखते हैं। कुछ चीज़ें डिस्कशन है, ये रिपोर्टें बनी हुई हैं, इस रिपोर्टों को फाइनल करना है। अब इसमें कोई 19-20 होती है तो उसमें देखें फिर क्या 19-20 होती है। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये अभी डिस्कशन में है सारा।